नमस्कार, मैं संदीप सिंह बखाड़ा, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। इस समय की लाइव अपडेट आपके साथ लेकर आए हैं हिसार के सिविल अस्पताल से, जहां पर सैकड़ों विकलांग जो है यहाँ पर बैठे हैं, मौजूद हैं और इनका आरोप है कि सरकार मनमानी कर रही है। जी हाँ, मनमाने तरीके से एक हिसार जिले की मैं बात करूं तो 70,000 के करीब यहां पर विकलांग हैं और उनके लिए आईडी बनाने का दिन रखा गया बुधवार और समय दिया गया 1 महीना। 1 महीने में 4 बुधवार और 4 बुधवार में एक दिन में 35 से 40 आदमियों का आईडी तैयार होती है। तो ऐसे में कैसे उनकी आईडी तैयार हो गई? अगर नहीं होगी तो फिर पुरानी वाली आईडी का क्या होगा? यानी कहीं ना कहीं वो भी मना कर दी जा सकती है। तो इसी के विरोध में आज सैकड़ों कर्मचारी जो है, एक सैकड़ों विकलांग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। सरकार की जो मनमानी है उसके खिलाफ आंदोलनरत तैयार हुए हैं और ये सभी का कहना है कि हम अपनी मांगे प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आधार न्यूज हरियाणा जो है इनकी आवाज पहुंचाने का काम करेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये विकलांग क्या कह रहे हैं, किस तरह की समस्याएं इनकी हैं और यहाँ जो आसपास जितने विकलांग हैं वो सभी क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो इस समय मेरे सामने देख पा रहे हैं कुछ ये विकलांग यहाँ मौजूद है, कुछ अंदर भी गए हैं, कुछ बाहर भी हैं और बहुत सी संख्या जो है सैकड़ों में इनकी संख्या बताई जा रही है और कुछ ये यहाँ बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरे से बात कीजिए। शॉर्टकट में बताएं मामला क्या है और किस बात को लेकर आप लोग इकट्ठा हुए हैं और सैकड़ों लोग आप इकट्ठा होने जा रहे हैं, तो ऐसा क्या मामला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। ऐसा है कि जो यूडीआईडी कार्ड हमारे हैं, यूनिक आईडी कार्ड जिसमें विकलांगों की तमाम सुविधाएं जिसमें जुड़ी हुई होती हैं, वो विकलांग अधिकार मंच ने ही इसकी आवाज़ उठाई थी बनाने के लिए और वो अभी बन रहे हैं। 2019 में इसके बन के कम्प्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने पीछे कुछ 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले बोल दिया था 31 अगस्त तक मेडिकल यूडीआईडी कार्ड बनवाने जरूरी हैं और नहीं तो विकलांगों की तमाम जो सुविधाएं हैं वो निरस्त कर दी जाएंगी, कैंसिल कर दी जाएंगी। तो इसलिए जो सभी जिले के विकलांग हैं, सभी जिलों में, पूरे हरियाणा के अंदर मैं बात करूं तो पूरे हरियाणा के विकलांग जो सभी अपने जिलों में बुधवार को जैसे जाते हैं तो उनके 50 से 60 मेडिकल मतलब यूडीआईडी कार्ड ही बन पाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या कर दिया इन्होंने कि यूडीआईडी कार्ड बनवाने के नाम पे नए मेडिकल बनवाने पड़ते हैं। कानून 2016 के अनुसार जो हमारे मेडिकल बन चुका है, जिसके ऊपर परमानेंट लिखा हुआ है, उसको दोबारा नहीं बनवाया जा सकता। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया सरकार ने, अब भाई अगर आप यूडीआईडी कार्ड बनवा रहे हो तो आपका मेडिकल भी आपको नया बनवाना पड़ेगा। अच्छा। वो पहले उसके अंदर जैसे 100% उसको दिखा रखा है, अब उसकी विकलांगता कम करके उसने 80%, 70%, जिसकी 50 है उसकी 40, जिसकी 60 है उसकी 50, ऐसे करके विकलांगों की जो तनख्वाह है उसको काटने का ये काम कर रही है। पिछले 7 से 8 महीनों में जो विकलांगों की घरवाली है, जो 100% विकलांग है, निराश्रित पेंशन जो मिलती है उसकी घरवाली को, उसके बच्चों को, वो भी पिछले 7 से 8 महीनों से नहीं मिल रही है। कम से कम हरियाणा के अंदर 30,000 पेंशन ऐसे काट दी गई हैं और उसके खिलाफ हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले एक दिन बुधवार को बनते थे, तो जैसे ही हमने विकलांगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू किया, ये हमारा 5वां बुधवार है जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इन्होंने किया कि 3 दिन दे दिए जिले को, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मेडिकल और यूडीआईडी कार्ड बनेंगे। अब बता के जल्द से जल्द, अब इन्होंने टाइम भी थोड़ा बढ़ा दिया, पहले 31 अगस्त तक का टाइम दे रखा था, एक्सटेंशन अब मिल गई है और ये 2 महीने और मतलब आगे का टाइम मिला है। तो अब देखिए, पहले तो 1 महीने का टाइम दिया गया, उस दौरान जो है 70,000 लोगों के कार्ड कैसे बनेंगे सवाल ये उठता है। इम्पॉसिबल कार्य इनको दिया गया। और दूसरी बात, जिन लोगों के पहले से कार्ड बने हुए हैं और जो कहा जा रहा है कि ये कार्ड हमेशा वैलिड रहेंगे, अचानक से उन कार्ड को इनवैलिड क्यों कर दिया गया, उन्हें खत्म क्यों कर दिया गया? और सबसे बड़ी बात, सरकार पिछले दरवाजे से ऐसा कोई प्रोपेगेंडा अपनाने का प्रयास कर रही है कि जिससे कि इनकी विकलांगता कम दिखा करके इनको सुविधाएं जो है कम मिले या इनका जो है भत्ता वो कम मिले, ऐसा कहा जा रहा है। इस समय तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सभी विकलांग यहाँ पर इकट्ठा है और सैकड़ों विकलांग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हालांकि कुछ इधर उधर भी गए हुए हैं और एक भारी संख्या में ये यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और हर बुधवार को इनका जो है चेकअप होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों, आखिर जो पहले विकलांगों की जो लिस्ट बनी थी या जो इनके कार्ड बने थे उसे अब सरकार ने ही बनाया, अब वो क्यों कैंसिल करने पे उतारू हो रही है और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सर, एक बात और जानना चाहेंगे, अगर कार्ड नहीं बनते हैं तो आप लोगों को फायदा ही होगा, उसमें नुकसान आपको क्या है, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? शॉर्टकट में बताएं। सर, ऐसा है कि पहले जो 100% बना हुआ है उसमें परमानेंट लिखा हुआ है, वो डॉक्टर ने बनाया हुआ है।
लेकिन अब उसको 70 से 80% क्यों कर दिया जा रहा है? जिसका 60 है उसका 55 क्यों कर दिया जा रहा है? 50 क्यों कर दिया जा रहा है? अच्छा, उसकी विकलांगता घटाई जा रही है। हाँ, उसकी जो विकलांगता है। हैरानी की बात है कि इतने समय में, साल 2 साल 3 साल में या 5 साल में विकलांगता कम कैसे हो गई? जब किसी का पाँव ही नहीं है, किसी का पाँव काम नहीं कर रहा है, किसी के हाथ काम नहीं कर रहे, किसी की आंखें काम नहीं कर रही, तो क्या सवाल ही उठता है कि क्या वो अब ठीक हो गई हैं? जो परमानेंट शरीर का अंग खराब हो गया है वो इतने सालों बाद क्या ठीक हो गया? ये बुजुर्ग देख लीजिए, ये बुजुर्ग के जो है पाँव वो काम नहीं कर रहे। ये देखिए, ये व्यक्ति हैं, इनकी एक टांग ही नहीं है, तो क्या इनकी एक टांग अब वापिस आ जाएगी? जो सरकार ने कहा है कि भाई इनकी दोबारा से कार्ड बनाओ और इनकी विकलांगता कम कर दो। अगर ऐसा कम करते हैं तो इनकी क्या टांग इतने सालों में वापिस आ गई है? आखिर क्यों कर रही है? सवाल ही उठता है सरकार। और इसी के खिलाफ जो है आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये बुजुर्ग देख लीजिए, अच्छा ये टांग टूट रही, कट रही है। अच्छा देखिए, ये इनकी टांग ही नहीं है, तो अब इनको क्या? अच्छा, आपको कितने % विकलांग में हो? 80% में। तो अब आपके भी कम करने की तैयारी हो रही है विकलांगता? और क्या, ये कम करने की तैयारी चल रही है। और क्या सरकार का देख लीजिए, ये क्या जुड़ गई है? क्या जुड़ गई है? जुड़ गई है तो ऐसे रहोगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो शरीर का अंग जो है दूर ही हो गया है हमसे, तो क्या वो वापस लग जाएगा? सवाल ही उठता है। 80% की इनकी विकलांगता जो है अब उसे समाप्त करके कुछ कम करने की तैयारी हो रही है, और इसीलिए ये तमाम विकलांग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। ताऊ जी, आपकी कितनी उम्र होगी? 60-62 साल। कितने % विकलांगता है? पूरी 100%। तो अब आप भी कम करने की तैयारी में के? और इनका वो करवाओ था, मैं क्या करवाओ? हट के ताजा करवाओ थी। अच्छा, दोबारा ताजा कराओ। तो ताजा कराना फायदा है नुकसान है थारा? नुकसान नहीं है, फायदा है क्या? ना जितने 100% हो जाए 101 कर देंगे, केवल 110 कर दे होता वो ना अच्छा, इसे में तो घटाओगे। चलिए, लाखों रुपए स्कीम पर लगा करके और अब इन विकलांगों को भी जो है सुविधाएं जो मिलती थी वो खत्म करने का प्रयास हो रहा है, ये इनका कहना है। और इसीलिए यहाँ पर आज ये विकलांग जो है इकट्ठा हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार हमारी मांगे माने और इस पर काम करे। जी, अब क्या मांगे आपकी और क्या चाहेंगे आप? हमारी तो ये, पहले तो मैं आधार न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारी मांगों को आगे पहुँचाने का काम कर रही है। और हमारी मांगे सरकार से यही है कि जो पुराने मेडिकल पर जो UDID कार्ड है उसी के आधार पर बनाया जाए, और जो मेडिकल बनाने की प्रक्रिया है उसको सरल किया जाए, ताकि विकलांगों को बार बार धक्के ना खाने पड़े। और जो अगर मेडिकल ब्लॉक स्तर पर बनाया जाए तो और भी बेहतर होगा, ताकि विकलांगों को बार बार आने जाने में परेशानी ना हो और उनको आर्थिक परेशानी का भी सामना ना करना पड़े। और जो विकलांगों की ये छोटी छोटी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि विकलांग अधिक परेशानी ना होनी पड़े। और विकलांगों की ज़्यादा कुछ मांगे नहीं है, जो छोटी छोटी मांगे जो ये पूरी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी नहीं कर रही है। हम तो सरकार से यही प्रार्थना करते हैं ताकि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी कर सकें। तो एक ही मांग की हमारी मांगे पूरी कीजिए, हमारी जो समस्याएं हैं, हाँ हमारी समस्याएं उन्हें दूर किया जाए। आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप लोगों को दोबारा कार्ड बन रहे हैं तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या परेशानी है? अच्छी बात है, दोबारा कार्ड अपडेट हो रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है? कार्डों में दिक्कत ये है जी, जो 100% काट के सिर्फ नहीं, जो बचपन से उसके पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं है, उसको ठीक तो नहीं होए, उसको काटा क्यों जाए? और फिर ये बार बार तंग कर रहे हैं, जो 100% परमानेंट मेडिकल बन गया वो क्यों बनाया जाए? ये बार बार आने में, यहाँ चक्कर काटने में एक विकलांग कितना दुखी होता है। उसके गले 3 सदस्य भी आते हैं, गाड़ी किराए पर करके लगा 7,000 रुपये में गाड़ी आती है, तो कैसे में? अगर मेडिकल इन्हें नए बनाने हैं तो ब्लॉक वाइज बनाए या घर घर जाके बनवाए जाए। हमारे को चक्कर कटना 3-3 दिन में एक आदमी बारी को न्यान लग दिया। जो 30 मेडिकल आए बुधवार बनते हैं, मेडिकल 17,000 है हिसार जिले में, तो कब तक बनेंगे? ये टाइम थोड़ा दिया है। एक विकलांग को कम से कम 5,000 रुपये, फिर इतने चक्कर लाएगा तो विकलांग ला ही नहीं पा सकता, करवा ही नहीं सकता। जी, शुभ नाम आपका? कृष्ण कुमार गुरु, जिला अध्यक्ष। कृष्ण जी भी हमारे साथ जुड़े, और अब एक और व्यक्ति है जो 100% विकलांग में। हाँ जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मनदीप है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा है ना, मतलब 100% का ही है, मेरा शरीर कोई काम नहीं करता है, तो मेरा 70% बनाया है।
अच्छा। तो 70% का मुझे कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है। अभी जैसे कोई पास बना सकता हूँ, पास नहीं बन रहा है मेरा, या मैं कोई भी मतलब कि फार्म भरने जाता हूँ तो मुझे बोलते कि 100% करवा के लेके आ। मैं कहाँ से करा के लेके आऊँ? मैं चाहता हूँ कि मेरा 100% हो। शरीर में क्या दिक्कत है आपकी? शरीर में मेरा पूरा शरीर भी काम नहीं करता है। क्या कोई लकवा वगैरह है क्या? प्रॉब्लम है? मसल्स की प्रॉब्लम है। मसल से रुकी हुई है? हाँ, रुकी हुई है, बनती नहीं है, खत्म हो रही है। और मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, चल भी नहीं सकता हूँ। खड़े भी नहीं हो सकते? उठा के लेके जाना पड़ेगा, उठा के लेके आना। अच्छा, उठा के लेके जाना पड़ता है, उठा के लेके आना पड़ता है। मैं जाऊंगा तो उठा के लेके जाऊंगा और उठा के लेके और यहाँ जो है ना, अभी मैंने व्हील चेयर की मांग की थी, व्हील चेयर भी नहीं मिली। नहीं मिली? हाँ जी, मेरे बराबर का मेरा भांजा, मैं इसको उठा के मतलब किस तरीके से लेके आओ, सारा दिन कैसे लग जाए, गिर जाए, रो रहे। बिल्कुल। तो अभी इन्होंने व्हील चेयर के लिए क्या कहा आपको? मैंने जो ना यहाँ बैठे थे व्हील चेयर के लिए बोला, वो कहते अभी दिलवा रहे हैं। मैं कम से कम आधा घंटा तक बैठ कर करता रहा, कोई व्हील चेयर नहीं आई जी, नहीं मिली। और यहाँ कोई भी मतलब कोई ना तो कोई लिख रखा कहीं भी, कौन सी जगह कहाँ पे है, समस्या है सर। तो ये समस्याएं हैं जो इनको लेकर के आज विकलांग मंच के सदस्य इस समय यहाँ इकट्ठा हुए और बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोग, कुछ लोग इधर उधर हैं और ये बैठे हुए लोग और बाकी जो है सैकड़ों लोग जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं, ये कहा जा रहा है। और साथ के साथ मैं बात करूँ तो इनकी एक ही समस्या है, एक ही बात है कि हमारे जो विकलांगता उसे कम ना किया जाए, हमें सुविधाएं जो वो दी जाए। हमें यहाँ पर आने जाने बनवाने में दिक्कतें होती हैं। 1 महीने का जो टाइम दिया गया उसमें 4 बुधवार आते हैं और 4 बुधवार में हमें बड़ी दिक्कतें होती है। और अब इनकी आवाज़ उठाने का नतीजा ये रहा कि इनको थोड़ा समय दिया गया है और महीने का शायद और समय दिया गया है, लेकिन इनका कहना है कि हमें सुविधाएं दी जाए, हमें परेशान ना किया जाए।